हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ की तरफ से एक संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ये विज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी सेट के बारे में है। सीजी सेट 2024 आयोजित होने जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। वीडियो में बने रहिए। पूरी जानकारी इस विज्ञापन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं इस संक्षिप्त विज्ञापन में क्या बातें लिखी गई हैं। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर को 2024 के सीजी सेट के लिए राज्य एजेंसी के रूप में नियत किया गया है। तो जो परीक्षा लेने की एजेंसी होगी वो सीजी व्यापम होगी, वो सीजी सेट के एग्जाम को कंडक्ट करेगी। इसके लिए पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ये वेबसाइट का लिंक उन्होंने दिया है, इस पर आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके लिए परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन का एक पत्र है। उस पत्र के हिसाब से अगर बात करें तो परीक्षा शुल्क माफ़ किया गया है, यानी कि आपको कोई भी फीस इसके लिए पे नहीं करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। मगर मेरी सलाह है कि अगर आपकी पूरी तैयारी है, आप पूरे गंभीर हैं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए, तभी आप फॉर्म को भरें, क्योंकि बेवजह फॉर्म भर के आप ह्यूमन रिसोर्स और अदर रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें। ये मेरी सलाह है आपको। 8 अप्रैल 2022 का एक पत्र का उन्होंने रेफरेंस दिया, जिसके बेसिस पे आप आवेदन पत्र निःशुल्क रूप से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भर करके जमा करने की अंतिम तिथि 9/6/2024 होगी, रविवार का दिन है। और परीक्षा की तिथि 7/7/2024 होगी, ये भी दिन रविवार होगा। तो दो प्रमुख डेट आ गई आपके पास। सीजी सेट के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप रोजगार और नियोजन के आगामी अंक और छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट को देख सकते हैं। ऐसा इस विज्ञापन में अपर संचालक के हस्ताक्षर से जो जारी किया गया है उसमें ये बातें लिखी गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मोटी मोटी जानकारी है वो तो आपको निकल कर आ ही गई होगी। लास्ट डेट आपको मिल गया है, लास्ट डेट 9/6 है। एग्ज़ाम डेट आपको मिल गया है, एग्ज़ाम डेट आपका 7/7 है। तो ये दो बड़ी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। आप इसके बेसिस पे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं इस वीडियो में हम और क्या चीज़ें देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा का ये विज्ञापन है। इस विज्ञापन में आपको फिर से एक बार बताया गया है कि सीजी व्यापम जो है ये आपकी एजेंसी होगी एग्ज़ाम के लिए। सीजी सेट जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 उसकी एजेंसी होगी। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगा रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाने की जो आरंभिक तिथि है वो 13/5 से ये विज्ञापन के आधार पर आपको आवेदन पत्र सबमिट करने का काम शुरू करना है और 9/6 तक आपको ये आवेदन पत्र जमा कर देना है। यानी 13/5 से लेकर के 9/6 तक के बीच का समय होगा आपके पास अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है, जो संभावित तिथि है, वो 7/7 बताई गई है। और इसमें 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर जो होगा वो 10 से 11 के बीच होगा और दूसरा पेपर जो है वो 11:30 से 1:30 के बीच होगा। ये 2 पेपर्स के मैंने टाइमिंग बता दी है आपको। एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे तो अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर। ये वो स्थान है जहाँ पर आपके एग्ज़ाम के सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो आपने सेंटर्स भी जान लिए, एग्ज़ाम की डेट जान ली, फॉर्म भरने का डेट जान लिया। और मैंने ये भी कहा कि इसकी परीक्षा शुल्क कुछ भी नहीं है, फ्री है। आप परीक्षा शुल्क के कॉलम में उसे भी देख सकते हैं। हाँ, अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, बाहर के निवासी हैं, तो उनको फिर 700 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा, निर्धारित नियम परीक्षा शुल्क के हिसाब से। परीक्षा शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, बैंक के माध्यम से, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक मोड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने की जो पात्रता है उसको अगर आप जानना चाहें तो इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55%, जिसमें SC, ST और OBCs के लिए 50% की लिमिट है। आपको मिनिमम ये होना चाहिए, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप
SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो 50% होना चाहिए। न्यूनतम 50% के अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। राउंड ऑफ कहने का मतलब ये 50% होना ज़रूरी है। वे उम्मीदवार जो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा की उपाधि के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं, पर ये इस बात का ध्यान रखें कि जो स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि से 1 वर्ष के भीतर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें। अंकों के छूट एवं आरक्षण संबंधी लाभ केवल और केवल छत्तीसगढ़ के अनुसूचित राज्यों के मूल निवासियों, अनुसूचित जाति, जनजाति और OBCs के लिए होगा, साथ में निःशक्त जन के लिए। किसी भी तरह के विवाद के लिए UGC नेट के द्वारा जारी निर्देश पालनीय होंगे और वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये प्राप्त किए गए हैं अथवा विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था से डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है, वे स्वयं के हित में ये सुनिश्चित करेंगे कि ये डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भारत में विश्वविद्यालय संघ के द्वारा मान्य है या नहीं है। ये आपका काम होगा, आपको चेक करना होगा। परीक्षा के विषयों की बात करें तो परीक्षा के जो विषय होंगे, प्रश्न पत्र 1 ये कंपलसरी होता है। तो कंपलसरी में आपको सभी को देना होगा और प्रश्न पत्र 2 जो होता है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुशंसित 19 विषय हैं या विषय समूह हैं उनमें से होगा। ये 19 विषय समूह या विषयों के लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, कॉमर्स है, संस्कृत है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, होम साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, लॉ है, साइकोलॉजी है और फिजिकल एजुकेशन है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपको अपीयर होना है, या जिनमें से जो भी आपका ग्रुप होगा उस पर अपीयर होना है। अब इसकी परीक्षा पद्धति कैसी होगी? पहला जो पेपर होगा वो 100 अंक का होगा, 50 प्रश्न होंगे, सभी अनिवार्य होंगे, 1 घंटे का होगा 10 से 11 के बीच। दूसरा जो होगा वो 200 अंक का होगा, 100 प्रश्न होंगे, सारे अनिवार्य होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 11:30 से 1:30 बजे के बीच। पहला जो प्रश्न पत्र है वो अनिवार्य है, साधारण प्रकृति का है, अभ्यर्थियों के पठन पाठन अनुसंधान की प्रवृत्ति को आकलन के लिए तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। हर प्रश्न के लिए 2 अंक, तो 50 × 2 तो 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं। दूसरा जो पेपर होगा उसमें जो आपने विषय को चयनित किया है उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, तो इस तरह से ये 100 × 2 तो 200 नंबर का ये पेपर होगा। परीक्षा परिणाम कैसे घोषित किया जाएगा इसका एक पूरा डिटेल है, वो हम समझते हैं। टॉप 6% ऑफ द अपेयरिंग कैंडिडेट हु अपेयर इन द पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ पेपर्स taken together for candidate belonging to general category and 35% aggregate marks for candidate belonging to reserve category and transgender will be declared qualified for eligibility of assistant professor by following the reservation policy of state government। तो समझिए बात को, जो टॉप 6% होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि न्यूनतम 40% जनरल के लिए होना चाहिए, अनरिजर्व के लिए जो SC ST OBC और PWD के साथ ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 35% मिनिमम रखा गया है। 6% के साथ साथ ये क्राइटेरिया भी अप्लाई होता है, इस बात को ध्यान रखें। ये जो परीक्षा है उसका आयोजन राज्य के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी और सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक संचालक की नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारण करने के लिए है। जिस तरह से स्कूल एजुकेशन में टेट का रोल है वही रोल कॉलेज या हायर एजुकेशन में सेट का रोल होता है। परीक्षा पाठ्यक्रम, शुल्क, भुगतान एवं सेट से संबंधित सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मुद्रित रहेंगे प्रश्न। अगर कोई विवाद बनता है तो फिर इंग्लिश के जो इंग्लिश मीडियम है उसको अंतिम माना जाएगा।
सेट में आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, मैनुअल या डाक के द्वारा कोई आवेदन ना भेजें, इस बात को ध्यान रखें। व्यापम के द्वारा जो परीक्षा निर्देश जारी किए जाएंगे वो व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, जिसमें आवेदन का प्रारूप रहेगा, भरने की विधि रहेगी, फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, स्कैन करने की विधि, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आप इंतज़ार करिए, व्यापम के वेबसाइट पर जिस दिन ये विज्ञापन पूरी तरह से आ जाएगा उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू कर सकेंगे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।